इस जगह पर जाने से यदि किसी व्यक्ति को हमसे कष्ट हो, जलन हो, तो ऐसी जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए। जहां हमारी कद्र ना होती हो उस जगह पर हमें कदापि नहीं जाना चाहिए। और सुनो सुशीले, जो व्यक्ति तुम्हारी बात को मानता ना हो, जो तुम्हारी सुनता ना हो, तो उसे समझाने से कोई फायदा नहीं है। समझाना छोड़ दीजिए। और हम जानते हैं कि हमें ये चीज नुकसान देगी, तो हमें वही ग्रहण करना चाहिए महाराज अपने उदर के लिए जो हमारे लिए लाभदायक हो। यदि ऐसी कोई वस्तु ग्रहण करोगे जो हमें लाभ नहीं पहुंचाती है, हानि करती है, तो महाराज परेशान हो जाओ। और जो महाराज नजरों से एक बार गिर जाए, किसी व्यक्ति को ठोकर लग जाए और वो गिर जाए, तो महाराज एक बार को उसका उठना संभव है। लेकिन जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की नजरों से गिर गया मेरे प्यारे, वो जीवन में कभी दोबारा उठ नहीं सकता। जो महाराज तुम्हारी बात कहता हूं, जो दिल से उतर गए फिर वो किधर गए पता नहीं, और जो दिल में उतर गए वो किधर गए पता। दिल से उतरना और दिल में उतरना दोनों बातें अलग हैं। इसीलिए जो जीवन में एक बार किसी की नजरों से गिर जाता है, वो मेरे प्यारे कभी उठ नहीं सकता। मौसम की तरह महाराज, जो अभी तुम्हारा समय यदि सही चल रहा है तो तुम्हारे हम दोस्त हैं, और यदि हमारा हाथ थोड़ा तंग क्या हुआ, सारी दोस्ती महाराज चौपट हो गई। तो जो मौसम की तरह बदले, ऐसे कभी दोस्त नहीं बनाने चाहिए महाराज। दोस्त ही दोस्त का गला काटता है। किसी कभी ने कहा है महाराज क्या कि हसीनों की आदत यही तो बुरी है। क्या बुरी है? कि बगल में कि दिल में मोहब्बत, बगल में छुरी है। हो कि दिल में मोहब्बत, बगल में छुरी व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहो। क्योंकि महाराज मक्खन लगाने वाले के हाथ में चाकू होता है, कब क्या करे भरोसा नहीं है। हसीनों की आदत यही तो बुरी है। दिल में मोहब्बत, दिल में मोहब्बत, बदल में छुरी है।
सावधान रहें। समझाया, कहा है प्यारी, किसी का धन लेने से कितने दिन चलोगे, कितने दिन गुजारा होगा। मानता हूं मैं अपने मित्र के यहाँ चला भी जाऊं, वो मुझे दे भी देगा तो वो कितने दिन चलेगा। कर्म, ये जो भोग मैं आज भोग रहा हूं ना, ये मेरे कर्मों की सजा है। क्यों? मुझसे पूर्व समय में कोई ना कोई पाप अवश्य हुआ, इसीलिए मैं उन्हीं का भोग अब भोग रहा हूं। कि कर्म की गठरी लाद कर, और कर्म की गठरी लाद कर इस जग में फिरे इंसान। महाराज, कर्म की गठरी, कर्म अच्छे हो या बुरे हो, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कि कर्म की गठरी लाद के और इस जग में फिरे इंसान। जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। इधर से उधर लेकर के घूमते रहो इस बोझा को, लेकिन मेरे प्यारे, जैसे कर्म करोगे वैसा तो फल भोगना ही करोगे। कि कर्म करे किस्मत बने। जो आलसी होते हैं कहते हैं महाराज भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। अरे भगवान भी शायद तेरे भाग्य में यही लिखा हो कि जब तू मेहनत करेगा तब ही सफलता मिलेगी, और तू बेड पे पड़ा पड़ा महाराज डल्लम के गद्दे पे सोचता रहे कि मैं सफल हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, तो तेरे जैसे महाराज बता नहीं कितने आए और चले गए। कर्म करोगे महाराज तो एक बार को किस्मत में भी नहीं होगा, तो कर्म वो चीज है कि तेरी किस्मत को दौड़ लगा के आना पड़ेगा। कि कर्म करे किस्मत बने। महत्व देखिए महाराज कर्म का, कि कर्म करे किस्मत बने और जीवन का ये मर्म। और प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म, और कुछ नहीं हमारा, तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा ही कर्म है। यदि कर्म को सुधार लिया मेरे प्यारे तो ये जीवन सफल हो जाएगा। अब भागवत जी भी यही बताते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणि अविनीयते, और सुखम दुखम भयम चेहम कर्मणि अपद्यते। यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। देर हो सकती है मेरे प्यारे, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। विलंब हो जाएगा लेकिन अंधेर नहीं होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो साल बाद, लेकिन भोगना पड़ेगा मेरे प्यारे, बच नहीं सकते। इस कर्म के बंधन में फंसकर तो महाराज मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भी नहीं बचे, पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भी नहीं बचे, तो मेरी और तुम्हारी औकात ही क्या है। इसलिए महाराज, हे प्राण प्यारी, जाने को मैं जा भी सकता हूं, लेकिन मुझे भेजने के लिए मजबूर ना करो। और जाऊं कैसे, मेरे पास कुछ ले जाने के लिए भेंट भी नहीं है। और तुम जानती हो, जब भगवान के दरबार में जाते हैं, अपने मित्र के घर जाते हैं, अपनी बहन के घर जाते हैं, तो कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ भेंट अवश्य ले जाई जाती। इसीलिए महाराज आज की कथा के दिन एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कल सुदामा चरित होगा। तंदुल यानी चावल सभी माताएं अपने अपने घरों से लेकर आएंगे।
आज सुदामा जी ने कहा, अरे प्राण प्यारी, हमारे पास तो कुछ भेंट ले जाने को नहीं है, हम कैसे चले जाएं? तुम ही बताओ। कहने लगे सुदामा जी, सुनो अरे देवी, जिद ना करो। और बड़ा संसार है हो मेरी प्यारी, बड़ा संसार है कमाने और खाने को। अरे मेरी प्यारी, ये इतना बड़ा संसार बड़ा है, मैं कहीं भी जाके कमा के खा लूंगा, लेकिन और बड़ा संसार है मेरी प्यारी कमाने खाने को। और द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने को, द्वार में न जाऊं हाथ फैलाने को। संसार है हो मेरी प्यारी, बड़ा संसार है प्यारी कमाने खाने को। द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने, द्वार में यार के न जाऊं हाथ फैलाने। सुनिए, जब ये कहा तो सुशीला मैया ने कहा, हे प्राण प्यारे सुनो, द्वारिकाधीश है वो मदद फौरन करेंगे। द्वारिका हमारे दर्द को वो एक पल में हरेंगे, हमारे दर्द को वो एक पल में हरेंगे। तो हे पिया, क्यों नहीं जाते हो? अरे क्यों नहीं जाते हो प्रभु के तरस पाने को? द्वार में प्यारी, आज मैं ये जो मेरी हालत हुई है, ये मेरे कर्मों का ही फल है। क्यों? कहने लगे, मेरे कर्मों की सजा है जो मैं बेगाना हुआ, मेरे कर्मों की सजा है वो बेगाना हुआ। दूर उनसे हुए मुझको तो जमाना हुआ, दूर उनसे। तो हे प्यारी, कैसे चला जाऊं, कैसे मैं जाऊं? हो कैसे मैं
क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। महाराज सुदामा जी ने कहा, अरे प्यारी मैं कैसे चला जाऊं, मेरे पास तो कोई भेंट भी नहीं है। तो आज सुशीला मैया अपने एक पड़ोसन के घर जाती हैं, वहां से 2 मुट्ठी महाराज तंदुल लेकर आई, एक पोटली बनाई और सुदामा जी की कांख में दबा कहा कि ये ले जाओ। आज सुदामा जी ने कहा, हे प्यारी मत भेजो, द्वारिका दूर प्यारी, न कर मजबूर प्यारी, द्वारिका बहुत दूर है, मजबूर ना करो। लेकिन सुशीला मैया ने नहीं माना, कहा नहीं प्रभु, तुम एक बार उनके दर्शन करने ही चले जाओ, बेशक उनसे कुछ न मांगना। बोले ठीक है, हम ऐसे ही अपना जीवन खुशी खुशी सुखी रह करके काट लेंगे, लेकिन तुम एक बार अपने मित्र के दर्शन अवश्य कर आओ। महाराज सुख हम और आपको इस संसार में जिसे देखो उसे सुख की चाह है। आखिरकार सुख समझते किसे हो और सुख होता कितने प्रकार का है पता है? हाँ जी बोलिए, आप बोलोगे या मैं बोलूं? बोलूंगा तो मैं ही, क्योंकि बोलने के लिए ही महाराज हम आए हैं साथ देने के लिए। आज ही आज है मेरे प्यारे, कल समझदार हो। जो भी मेला है वो आज का ही है। आज के बाद यहाँ तुमसे कोई कहने नहीं आएगा कि हाथ उठाओ, ताली बजाओ, राधे राधे बोलो, कोई नहीं आएगा, स्वतंत्र हो जाओगे। तो सुख महाराज होता कितने प्रकार का, सुनिए। सुख कहते किसे हैं? सुख महाराज ये नहीं कि हमने अच्छा भोजन कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे डल्लव के गद्दे पर, स्पंज वाले पर महाराज सोने को मिल गया। सुख क्या है? असली सुख कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख कौन सा? हमारा ये जो शरीर है, जो काया है, ये बिल्कुल निरोग हो। यदि इसमें कोई रोग ना हो तो हम इस संसार के सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हैं। कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। जब शरीर महाराज निरोगी होगा, कार्य करेगा, पहला सुख। दूसरा हमारे पास धन हो, दूसरा सुख हो गया। चाहते हैं व्यक्ति पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। तीजा सुख कुलवंती नारी। तीजा सुख कौन सा होगा हमारा? यानी कुल की लाज बचाने वाली स्त्री के साथ हमारा विवाह हो, खानदानी कन्या के साथ, जो अपने कुल के साथ साथ हमारे कुल की भी लज्जा को बचा के रहे। तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। जब इतने काम हो जाए महाराज, और बेटा भी यदि तुम्हारी आज्ञा का पालन करने लगे, आज्ञाकारी बेटा हो तो महाराज 4 सुखों की अनुभूति होती है, खुशियां मनाते। और पांचवा सुख सदन हो अपना। यानी जब हमारा खुद का स्वयं का घर बन जाता है तो एक तरीके से सुखी हो जाते हैं कि हाँ हमारा घर बन गया, अब हमें किसी की चिंता नहीं है।
और छठवा सुख कोई ऋण ना हो सर पर, यानी हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए जिसके तले हम दबे हुए हैं। सातवां सुख चले व्यापारा। महाराज हमारे आज भ्राता श्री हमारे गांव के परम आदरणीय सुदेश राठौर जी आए हैं और व्यापारी भी हैं महाराज, वस्त्रों का व्यापार करते हैं। अब भैया तुम ही बताना, तुम्हारा व्यापार जब अच्छा चलता है तो खुशी मनाते हो? हाँ जी कि ना जी? मनाते हो? सुख की अनुभूति भी होती है। यदि हमारा व्यापार ठीक ठाक चले तो हमें सुख की अनुभूति होगी मेरे प्यारे। और आठवां सुख हो सबका प्यारा। कभी किसी से दुश्मनाई न लो, सभी से प्रेम से बोलो, सभी के साथ प्रेम से रहो। और महाराज नौवां सुख भाई हो बहन हो अपना, यानी भाई बहन से भरपूर हमारा परिवार होना चाहिए प्रेम सहित। दसवां सुख न हो बैरी स्वजन, यानी अपने ही घर का कोई व्यक्ति अपना शत्रु नहीं होना चाहिए और स्वयं के स्वयं भी शत्रु न हो। ऐसा भी होता है कई बार महाराज कि लोग खुद के खुद ही शत्रु बन बैठते हैं। 11वां मित्र हितैषी सच्चा। मित्र हो तो महाराज कैसे सुदामा और कृष्ण जैसा, तब तो मित्रता में आनंद आता, और नहीं तो महाराज आजकल मित्रता है ही नहीं। मित्रता और प्यार नाम शब्द को महाराज बदनाम कर रखा। मित्र दुख में सदैव आगे होता है और जब सुख आता है तो सबसे पीछे खड़ा होता है। दुख में आगे इसलिए खड़ा होगा महाराज, देखा होगा जब युद्ध होते थे तो ढाल और तलवार होती थी। जब सामने से कोई वार करता तो ढाल से बचते थे, तो मित्र हमारे ढाल का कार्य करते हैं। और 12वां सुख पड़ोसी हो सच्चा। पड़ोसी भी महाराज खुरापाती ना हो। अगर एक भी पड़ोसी खुरापाती निकल आए महाराज चारों तरफ से घर के, तो जिंदगी नरक बना देते। कभी कुछ और कुछ नहीं तो महाराज आजकल बहुत चला है कि 2 नींबू 2 मिर्च 2 लौंग इलायची रख दो, सिंदूर डाल दो, बस इतने में ही टेंशन ले लेके खत्म। जरूरत ही नहीं है महाराज मारने के लिए। इसीलिए शिक्षा हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 13वां सुख, 14वां सुख हमारे सदगुरु होने चाहिए जिनसे हमें दीक्षा मिली हो। और 15वां कि संतों का साथ हो जाए। और 16वां सुख संतोष बसे मन। संतोषी सर्व सुखी। जो दिया है, जितना दिया है उस प्रभु ने हमें उतने में ही संतोष करना चाहिए। और जब तक हम जितना मिला है उसमें संतोष करना नहीं सीखेंगे मेरे प्यारे, तो इस जीवन को कभी सद्मार्ग की ओर अग्रसर नहीं कर सकते। आज मेरे सुदामा जी भगवान का भजन करते हुए हाथ में लकुटी है, फटी हुई धोती पहन रखी है। आज गोविंद का नाम लेते हुए जा रहे हैं। कहते हैं कि कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी ब्रज नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी दूर नगरी, तेरी ब्रज नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कन्हैया आऊं मैं कन्हैया, तेरी ब्रज नगरी।
रात को आऊं तो मुझे डर लगता है। हो रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं डर मोहे लागे। और दिन में जो आऊं देखे, दिन में जो आऊं देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी वजह नगरी बड़ी दूर नगरी। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की। आज मेरे सुदामा जी मेरे गोविंद का भजन करते हुए जा रहे हैं। हाथ में लकुटी लगी है और एक हाथ में जपन तली है महाराज। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। एक चीज महाराज ध्यान रखना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। दुख में महाराज सभी उस गोविंद को पुकारते हैं और कहते हैं महाराज हम 11 रुपए का प्रसाद बांटेंगे, हमारी एक गाड़ी हो जाए। 6 करोड़ की गाड़ी महाराज 11 रुपए में लेने चाहते हैं। बुद्धि देखिए, जिसे